अडोबी आफ्टर इफेक्ट की आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आफ्टर इफेक्ट के अंदर हम अपनी फाइल्स को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम देखेंगे सिलेक्शन टूल को, पेन टूल को, जूम टूल को और हम अपनी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज के ऊपर भी बात करेंगे जैसे कि मूव है, स्केल है, रोटेट है, ओपेसिटी है। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो वीडियो को अपने अंत तक देखना है ताकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि यही चीज़ें आगे चल के हमारी आफ्टर इफेक्ट के अंदर बेस बनेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं कि आफ्टर इफेक्ट के अंदर हम अपनी फाइल्स को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे ये हमारे पास वही कंपोजिशन है जो कि हमने लास्ट टाइम बनाई थी। यहाँ पे लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है comp1। अब हम यहाँ पे फाइल को इंपोर्ट करेंगे, तो उसके लिए अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करते हो तो इंपोर्ट, और यहाँ पे आपको मिलेगा फाइल और इसकी जो शॉर्टकट की है Ctrl+I। अच्छा, अगर आप फाइल के अंदर जाते हो तो यहाँ पे भी आपको इंपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हो या आप डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। डायरेक्ट अपने फोल्डर से इसके अंदर अपनी फाइल को लेके आ सकते हो। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ से भी हम अपनी फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब जब डबल क्लिक करोगे या इंपोर्ट करोगे तो आपके पास आपके कंप्यूटर की जो ड्राइव्स हैं वो आ जाएंगी, हार्ड ड्राइव्स, और यहाँ से आपने चूज करना है कि आपका डाटा किस ड्राइव के अंदर पड़ा है या कहाँ पे पड़ा है। तो मेरे केस में मैंने इस फोल्डर को ऑलरेडी यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। आप अपनी CDE जो भी आपकी फाइल होगी आप उसको यहाँ से सिलेक्ट करोगे। तो अब यहाँ पे मेरे पास वीडियोस भी हैं, इमेजेस भी हैं, PNG भी है और लोगो भी है यहाँ पे। अब इनको इंपोर्ट कैसे करना है, तो अगर तो मुझे जस्ट सिंगल फाइल को इंपोर्ट करना है तो मैं जस्ट इसके ऊपर क्लिक करूंगा और इंपोर्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो एक ही फाइल इंपोर्ट होगी। अगर मल्टीपल फाइल्स को करना है तो मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा, मतलब रैंडमली आप कह सकते हैं, तो रैंडमली फाइल हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। और अगर मुझे सारी फाइल्स को सिलेक्ट करना है तो मैं जस्ट एक को ही सिलेक्ट करके Ctrl+A करूंगा तो तमाम फाइल्स हमारी सिलेक्ट हो जाएंगी। अच्छा, इसके साथ आप रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक इस रेंज के बीच में जितनी फाइल्स है सबको इंपोर्ट करना है तो मैं जस्ट इसके ऊपर क्लिक करूंगा, अब शिफ्ट प्रेस करूंगा और इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो इस रेंज के दरमियान जितनी फाइल्स आई वो सारी सिलेक्ट हो गई। तो फिलहाल मैं सारी फाइल्स को इंपोर्ट कर रहा हूँ, Ctrl+A इंपोर्ट, और तो ये हमारी सारी फाइल यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। इंपोर्ट करने के बाद अगर आप देखें, अगर आप किसी भी फाइल के ऊपर क्लिक करते तो उस फाइल से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है कि इस फाइल का साइज़ क्या है, FPS क्या है और बाकी जो भी फॉर्मेट वगैरह के हवाले से चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाती है। तो आप कह सकते हैं ये इन्फो विंडो है। इसी तरह अगर मैं इमेज के ऊपर क्लिक करूँ तो ये इमेज के बारे में बता रहा है, साथ में इसका प्रीव्यू भी हमें दिखा रहा है। तो अब मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाता हूँ और मैं अपने डाटा को करूँगा ऑर्गेनाइज़। तो आपने हमेशा, आप आफ्टर इफेक्ट के अंदर काम करो या प्रीमियर के अंदर काम करो या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर काम करो, हमेशा अपने डाटा को ऑर्गेनाइज़ रखें। तो मैं यहाँ पे अपने डाटा को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ इमेजेस, और इसके अंदर मैं अपनी इमेजेस को एक्सपोर्ट कर दूंगा या ड्रॉप कर दूंगा। ये पकड़ा और इसके अंदर ड्रॉप कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो Ctrl+X और डिलीट कह रहा हो जाएगा, और यहाँ पे आके Ctrl+V करके देखते हैं, तब भी हमारे पास ये फाइल इसके अंदर एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो इन दोनों को भी पकड़ा और ये मैंने इसके अंदर ड्रॉप कर दिया, तो ड्रॉप कर दो। अच्छा, अब मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ जो कि होगा हमारे पास वीडियो का, तो मैं इसको कर लेता हूँ वीडियो, और इसके अंदर हम अपनी वीडियोस को ड्रॉप कर देंगे। तो मैं वीडियो को पकड़ के इसके अंदर प्लेस कर देता हूँ। अच्छा, हमारे चैनल का लोगो भी इसी के अंदर चला गया, तो मैं चैनल का जो लोगो है वो मैं चाहता हूँ कि अलग रहे, अलग फोल्डर में। तो मैं यहाँ पे नया फोल्डर बनाता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ लोगोस, और इसके अंदर हम अपने चैनल के लोगो को प्लेस कर देंगे। तो ऑलरेडी अगर आपके पास कोई फाइल किसी दूसरे फोल्डर में पड़ी हुई है तो आप उसको भी पकड़ के किसी भी फोल्डर के अंदर जब चाहें मूव कर सकते हैं या कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। इस फाइल को हमें अपनी कंपोजिशन के अंदर कैसे लेके जाना है या लेयर के अंदर कैसे लेके जाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इमेज से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया और पकड़ के यहाँ पे ड्रॉप कर दिया इस जगह पे लेयर वाले सेक्शन में। अब जैसे मैं ड्रॉप करूंगा, अच्छा मेरे पास एक एरर आ गया, मैं इसको ओके करता हूँ। यहाँ पे प्रीव्यू नहीं दिखा रहा, उसकी वजह क्या है, हमारे पास
कैप्स लॉक इस वक्त ऑन है। जब कैप्स लॉक ऑन होगा तो प्रीव्यू आपको नज़र नहीं आएगा। जैसे मैंने कैप्स लॉक को ऑफ किया, यहाँ पे प्रीव्यू नज़र आना शुरू हो गया। आप कोई भी फाइल इंपोर्ट करें अब, तो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। अच्छा, जो चीज़ ऊपर होगी वो हमेशा पहले नज़र आएगी। लेयर के अंदर यही कंसेप्ट होता है। अगर आपने फोटोशॉप यूज़ किया हुआ है तो आपको ये आइडिया होगा। जो चीज़ ऊपर होती है वो सबसे टॉप के ऊपर ही आपको नज़र आएगी, वो नीचे वाली चीज़ को कवर कर लेगी। तो यहाँ पे अब ये सबसे ऊपर आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं कि एक वीडियो भी यहाँ पे लेके आते हैं। मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताने लगा हूँ यहाँ पे। ओके, तो अब मैं यहाँ पे वीडियो को सेलेक्ट करता हूँ और इसको पकड़ के यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। अब आप एक चीज़ नोट करें यहाँ पे कि हमारे पास जो हमारा इमेज था वो हमारी कंपोजिशन का, जितनी हमारी कंपोजिशन का ड्यूरेशन था उतना ही वो यहाँ पे साइज़ ले रहा है। जबकि जो वीडियो है, जितना वीडियो का ड्यूरेशन है यहाँ पे ये उतनी है। ये क्योंकि जो वीडियो है ये मैंने VO3 को यूज़ करते हुए बनाई है, तो 8 सेकंड की है। अगर इसको पकड़ के मैं ऊपर लेके आऊँ, अब आप ये देखें यहाँ पे, तो ये 8 सेकंड की वीडियो है। तो यहाँ पे आपको ये नज़र भी आ रहा है कि जस्ट इसने 8 सेकंड ही लिए है यहाँ पे। जबकि हमारे पास ये जो इमेज था ये आपकी हमेशा पूरी कंपोजिशन लेगा, मतलब पूरा ड्यूरेशन लेगा कंपोजिशन का। अगर मैं यहाँ पे इमेज को पकड़ के ले आऊँ लोगों को, तो देखिए इसने इसका जो ड्यूरेशन है वो पूरा लिया। आप इसको कम कर सकते हैं, आप इसको पकड़ें और यहाँ से आप इसको बिल्कुल कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और इसके अलावा आप अपनी इस लेयर को मूव भी कर सकते हैं दाएं बाएं। अगर आप इसको आगे मूव करना चाह रहे हैं तो आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे कंट्रोल जी करता हूँ, मैं इस लोगो को डल करता हूँ। मिसाल के तौर पे देखें, जब अगर हम इसको इस जगह पे ड्रॉप करते हैं तो ये हमेशा स्टार्ट से आपकी जो इमेज है या जो भी आपकी वीडियो है वो हमेशा स्टार्ट से स्टार्ट होती है। इसी तरह मैं अगर वीडियो को लेके आऊँ, अब देखिएगा हमेशा स्टार्ट से ये चलेगी। लेकिन अगर आप इसको पकड़ के यहाँ पे लेके आते हो, अब आप देखो कि जहाँ पे मेरे माउस का कर्सर है उसके बिल्कुल ऊपर टाइमलाइन के ऊपर जहाँ पे आपको टाइम कोड नज़र आ रहा है, वहाँ पे आपको कर्सर नज़र आ रहा है। अब जिस जगह पे मैं इसको ड्रॉप करना चाहता हूँ मैं इसको अपनी मर्जी से ड्रॉप कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा तो जस्ट इसी लाइन में ये हमारे पास वीडियो आ जाएगी। सेम ये चीज़ आप इमेज के लिए भी कर सकते हो। मैंने सिलेक्ट किया और आप इसको कहीं भी प्लेस कर सकते हो। मैं सबसे टॉप के ऊपर करना चाह रहा हूँ। अब आप देखिए उसी जगह पे ये हमारे पास इमेज आ गया। तो फिलहाल मैं इनको सबको डल करता हूँ, मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ पे कुछ और काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इस फाइल को यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 टूल है, सिलेक्शन टूल, पेन टूल या जिसको हैंड टूल भी बोलते हैं हम, और उसके बाद जूम टूल। तो जूम क्या काम होता है, मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर भी बताया था कि अगर आप अपने स्क्रॉल व्हील को घुमाते हो तो ये जूम इन जूम आउट हो रहा है। हम आप कह लें कि 95% इसी को यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपको कभी ये यूज़ करना पड़ जाए आप बिल्कुल इसको कर सकते हो। तो शॉर्टकट की है Z, आप किसी भी एरिया को जूम इन जूम आउट कर सकते हो। तो अगर आप क्लिक करोगे तो ये जूम इन होगा, अगर आप आल्ट प्रेस करके क्लिक करोगे तो ये जूम आउट होगा हमारे पास। अगर आप इसमें देखें जो मैग्नीफायर आपको नज़र आ रहा है उसके अंदर प्लस है, आप जैसे ही आल्ट प्रेस करोगे ये माइनस हो जाएगा। तो अगर फिट करना है इसको तो ये आप यहाँ पे आके इसको फिट कर सकते हो। तो शॉर्टकट की आपको मैंने बता दी। इसके अलावा अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और प्लस दबाओगे जो बैक स्पेस के साथ है तो तब ये जूम इन होगा, कंट्रोल माइनस से ये जूम आउट होगा। तो फिलहाल इसको मैं यहाँ पे फिट कर लेता हूँ। अब हमारे पास है पेन टूल या हैंड टूल आप कह लें, शॉर्टकट की इसकी H है। अगर मैंने जूम कर लिया, मैं सिलेक्शन टूल के ऊपर आ जाता हूँ, मैंने जूम कर लिया, अब मुझे इसको दाएं बाएं देखना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब मैं इसको दाएं बाएं ऊपर नीचे मूव करके देख सकता हूँ। याद रखना, ये जब हम पैन करते हैं तो ये हमारा इमेज या हमारी वीडियो मूव नहीं होती, बल्कि जस्ट हमारी स्क्रीन मूव हो रही होती है। यहाँ पे देखिए ये अपनी जगह पे इमेज है, जस्ट हम अपनी कंपोजिशन या स्क्रीन को मूव कर रहे हैं या दाएं बाएं कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते तो जिस तरह हम जूम इन जूम आउट कर रहे थे स्क्रॉल व्हील को घुमा के, तो अगर आप नहीं चाहते कि मैं डायरेक्ट इसके ऊपर आऊँ या स्पेशल इसके ऊपर आऊँ तो आप इसी के ऊपर हैं, सिलेक्शन टूल के ऊपर आप जूम इन कर लें। अगर आप अपने कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करोगे तो ये आपका हैंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा टूल, सिलेक्शन टूल ही। जैसे मैं रिलीज करूँगा दोबारा सिलेक्शन के ऊपर आ गए, जैसे मैं स्पेस बार प्रेस करूँगा ये दोबारा हमारा पेन यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। तो अब मैं इसको यहाँ पे पेन कर सकता हूँ।
तो काफ़ी बेहतर है कि ज़ूम इन ज़ूम आउट करना है तो हम स्क्रॉल व्हील के साथ, पैन करना है तो स्पेस बार के साथ, और इसकी जो शॉर्टकट की है सिलेक्शन टूल की वो है वी। तो सिलेक्शन टूल का क्या काम होता है, किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना, उसके साइज़ वगैरह को रीसाइज करना, उसको रोटेट करना है तो रोटेट करना, पोजीशन चेंज करना, मतलब बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह, सिलेक्शन वगैरह, ये सारा काम आपका सिलेक्शन टूल कर रहा होगा। तो फिलहाल अंडू करने के लिए मैं कंट्रोल जी प्रेस करूंगा तो हम वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे। अच्छा, अब मैं इसको डल करता हूँ। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर या ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वीडियो लेके आता हूँ, इमेज लेके आता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास होगा इमेज ये वाला, इसको पकड़ के मैं यहाँ पे ड्रॉप कर लूँगा। अच्छा, सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि इसका जो साइज़ है हमारे इस कंपोजिशन साइज़ के मुताबिक हो जाए। तो अब अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे आपको मिलेंगी प्रॉपर्टीज़ इस लेयर की। जो लेयर सिलेक्ट होगी उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, लेयर ट्रांसफॉर्म। ये लेयर की ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ है। एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, रोटेशन और ओपेसिटी। एंकर पॉइंट के ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे। अभी मैं आपको एनिमेशन वाली क्लास के अंदर बताऊंगा इसके बारे में। तो अभी हम बात करेंगे पोजीशन, स्केल, रोटेशन और ओपेसिटी के ऊपर। तो पोजीशन में हमारे पास यहाँ पे आपको दो पैरामीटर नजर आ रहे हैं। पहला पैरामीटर होता है एक्स और दूसरा पैरामीटर होता है वाई। एक्स का मतलब दाएं बाएं इसकी पोजीशन चेंज होगी और वाई का मतलब ऊपर नीचे। इसी तरह स्केल, आप स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं। ये जो चेन का आपको आइकन नजर आ रहा है इसका मतलब है कि जब मैं इसको स्केल अप करूंगा तो विड्थ और हाइट दोनों चेंज हो रहे हैं। अगर मैं इसको चेन को हटा दूं, अब क्या होगा, मैं दोनों को इंडिपेंडेंटली यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। तो फिलहाल कंट्रोल जी करता हूँ, इन दोनों को मैं लॉक कर देता हूँ। रोटेशन में क्या होगा, रोटेट करेगा ये। आप इसको सिलेक्ट कर लो पहले और यहाँ से हम इसको रोटेट कर सकते हैं। अच्छा, नहीं रोटेट हो रहा है भाई, हो रहा है। यहाँ से हम रोटेट कर सकते हैं। एक्चुअली बताऊँ क्या हो रहा था, यहाँ पे हमारे पास ना दो वैल्यूज़ होती हैं। तो मैं इस वाली वैल्यू को चेंज कर, इसका जो कोई और चीज़ होती है मैं आपको बताता हूँ अभी। तो हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है ओपेसिटी। तो यहाँ से हम इसकी ओपेसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, जो प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ से यूज़ कर रहे हैं वो सेम प्रॉपर्टीज़, मैं इसको यहाँ पे 0 कर देता हूँ, 0 और 0। अच्छा, जो प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो सेम प्रॉपर्टीज़ हमें लेयर के अंदर भी मिलेंगी। और अगर आपके पास ओल्ड सॉफ्टवेयर है, जैसा कि आपके पास 2022 वाला है या उससे पीछे वाला कोई सॉफ्टवेयर है या 23 वाला भी इवन है, कि उसके अंदर मुमकिन है कि आपको ये प्रॉपर्टीज़ ना मिले। तो फिर आप कहाँ से ये सारा कुछ यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे लेयर में जाके। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको मिलेगा ट्रांसफॉर्म, और अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो इसके अंदर हमें सेम वही ऑप्शन मिल जाएंगे जो यहाँ पे है। सेम वही ऑप्शन है। और साथ में आपको स्टॉप वॉच का आइकन नज़र आ रहा है, इसके साथ भी नज़र आ रहा है। इसके ऊपर आगे चल के बात करेंगे इसका क्या मतलब होता है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसा कि हम लेयर को हाइड या शो कर सकते हैं। अगर इसके अंदर साउंड है तो उसको बंद कर सकते हैं। इसके अलावा हम लेयर को लॉक कर सकते हैं। सोलो है हमारे पास, जस्ट एक ही लेयर को देखने के लिए हम सोलो का यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे पोजीशन को चेंज करूँ तो सेम वही काम हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा, डिफरेंट नहीं है, सेम वही चीज़ है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे अब कुछ शॉर्टकट की बताने लगा हूँ। मिसाल के तौर पे मुझे जस्ट पोजीशन के पैरामीटर को चेंज करना है, तो मैं अगर अपने कीबोर्ड से पी प्रेस करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास पोजीशन के पैरामीटर आ जाएंगे। इसी तरह अगर मुझे इसकी रोटेशन को चेंज करना है तो मैं आर प्रेस करूंगा तो रोटेशन आ जाएगा। स्केल को चेंज करना है, मैं एस प्रेस करूंगा तो स्केल आ जाएगा। शॉर्टकट की आप देख सकते हैं। और इसी तरह ओपेसिटी को चेंज करना है तो मैं टी प्रेस करूंगा, ओपेसिटी हो जाएगा। एक और शॉर्टकट की भी है, काफ़ी आपको हेल्प करेगी डुप्लीकेट बनाने के लिए। तो कंट्रोल डी, अगर आप कंट्रोल डी प्रेस करोगे तो ये हमारे पास इसके डुप्लीकेट कॉपी बना देगा। और अगर आपने अपनी लेयर को डिसेलेक्ट करना है तो आप F2 प्रेस करोगे तो ये आपकी लेयर डिसेलेक्ट हो जाएगी। तो ये कुछ शॉर्टकट कीज हैं जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगी आगे चल के। चले, अब मैं इसको डेल करता हूँ तो जस्ट क्लिक करें और डेल के बटन के ऊपर क्लिक कर दें, ये डेल हो जाएगा। अब मुझे इसके स्केल को ज़रा बढ़ाना है तो मैं यहीं पे एस प्रेस करता हूँ और स्केल को इंक्रीज कर लेता हूँ यहाँ पे। और पोजीशन को भी चेंज करते हैं तो मुझे इसको लेके आना है सेंटर में ज़रा। तो पोजीशन और एक्स को चेंज करके मैं यहाँ पे सेंटर कर लूँगा। इसी तरह ऊपर से भी थोड़ा नीचे ले आते हैं। अब मैं इसके अंदर एक वीडियो प्लेस करना चाह रहा हूँ। तो वीडियो के लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे
वीडियो के अंदर और कोई भी वीडियो पकड़ के यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। अब मेरे पास वीडियो आ गई। अब वीडियो को मुझे एलसीडी के अंदर लगाना है तो मैं एस प्रेस करूंगा, स्केल को कम करूंगा और उसके बाद जूम करूंगा यहाँ पे और अब इसकी पोजीशन के साथ खेलूंगा। देखें अब हमारे पास ये चीज़ हमें काफ़ी हेल्प करती है कि बजाय इसके हम बार बार यहाँ पे जाएं, हम यहीं पे रहते हुए सारा काम कर सकते हैं। तो मैं इसको पकड़ के ऊपर ले आता हूँ, थोड़ा सा जूम करते और अब हम इसके एक्स को पकड़ के इस तरफ ले आते हैं। अच्छा ये हो गया। ओके, अब मुझे इसके स्केल को चेंज करना है तो मैं स्केल को चेंज करने के लिए इसका यूज़ करूँगा। तो इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँगा और अब मैं स्केल को यहाँ पे चेंज करूँगा। तो विड्थ है और थोड़ा-सा इसको हम लेके जाते हैं इस तरफ। अच्छा, अगर आप कंट्रोल प्रेस करोगे ना, तो उससे ये बहुत स्लोली आपकी वैल्यू चेंज होगी और अगर आप नॉर्मल करोगे तो ये नॉर्मल आप कह सकते हैं और अगर आप शिफ्ट प्रेस करोगे तो बहुत फास्ट वे में ये चेंज होगी वैल्यू। तो मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ, कंट्रोल करने के लिए इसको थोड़ा-सा, तो थोड़ा-सा साइज़ कम करते हैं। अब कंट्रोल प्रेस करके हम अपने इन पैरामीटर्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। तो थोड़ा-सा पोज़ीशन को इस तरफ ले आते हैं, तो आई थिंक यहाँ पे ये ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास वर्टिकल है उसको भी एडजस्ट कर लेते हैं, तो पकड़ के थोड़ा-सा नीचे ले आओ। ये टोटली मैं जो भी कर रहा हूँ ना, ये जस्ट आप कह लें कि अंदाज़े के साथ कर रहा हूँ। ये एक्चुअल मैं नहीं देख रहा कि भई एक्चुअल ये सेंटर में है कि नहीं है, उसके ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे। तो ये हमारे पास इसके अंदर हमारी जो वीडियो फिट होगी। अब मैं इसके ऊपर लोगो लगाना चाह रहा हूँ, तो ये हमारे पास हमारा लोगो आ जाएगा। इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे प्लेस किया। अब इसके स्केल में जाते एस प्रेस किया, स्केल को कम किया, पोज़ीशन के अंदर जाते हैं और इसको पकड़ के हम ऊपर ले आए, थोड़ा-सा और ऊपर कर लें और उसके बाद हम इसको यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। अगर आपको लग रहा है यार साइज़ बहुत ज़्यादा है, तो दोबारा हम स्केल को प्रेस करके स्केल को कंट्रोल के साथ स्मॉल कर लेंगे और थोड़ा कम कर लेंगे और अब हमारे पास ये हो चुका है। अगर आप इसकी ओपेसिटी भी कम करना चाह रहे हो, तो अब जस्ट टी प्रेस करो और यहाँ से हम इसकी ओपेसिटी को कम कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे ये ठीक है और अब अगर मैं यहाँ पे इसको फिट करूँ, तो ये हो गया। अब अगर हम अपनी वीडियो को प्ले करें, अच्छा इसको पकड़ के यहाँ पे ले आते हैं, वीडियो को प्ले करते हैं, तो अब आप देखें कि एलसीडी के अंदर हमारी जो वीडियो है यहाँ पे चल रही है और मैं चाहता हूँ कि बस यही मेरा वर्किंग एरिया है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको पकड़ के यहाँ पे ले आऊँगा। अब जस्ट यही मेरा वर्क एरिया और जब मैं रेंडर करूँगा तो जस्ट यही चीज़ रेंडर होगी जो मैंने यहाँ पे वर्क एरिया सेलेक्ट कर लिया। तो अब ये बार-बार लूप में चलता रहेगा। जैसे ही यहाँ तक ये अपने आप को कंप्लीट करेगा, ये वापस से शुरू हो जाएगा। तो ये वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने देखा कि मूव टूल क्या होता है, इसके बाद हमने पेन टूल के ऊपर बात की, ज़ूम टूल के ऊपर बात की, अपने फाइल्स को किस तरह से हम इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और सबसे लास्ट के ऊपर हमने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात की। तो आप इसके ऊपर जस्ट प्रैक्टिस करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।